हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट द एमएससी पेपर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि अटेम्प्ट कैसे करें हम, ठीक है। और हम कौन से कॉलेज एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, वो बीएससी का पेपर हो सकता है, आपका एमएससी का भी हो सकता है, ठीक है। 12th वालों के लिए हमने एक अलग से स्ट्रेटेजी बता दी थी। अब जिसमें हम जैसे कई स्टूडेंट्स की मेल भी आ रही थी कि हम एक दो पेपर को डिस्कशन की जाए। तो आज हमारे पास पेपर है जैसे 4th सेमेस्टर का है और एमएससी का है, एमएससी केमिस्ट्री 4th जो सेमेस्टर है उसका पेपर है। तो हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम कंप्लीट हमें विद सॉल्यूशंस इसका डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे एक दो वीडियोस आपकी डाल दी जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जैसे एमएससी केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर का, तो आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशल जिनके पास ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन होती है उनके लिए है ये पेपर। तो इसमें आपका जैसे बायो इनऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री का है, हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटीज में 3rd सेम में भी दे रखा हो, आपका डिफरेंट सेम्स में हो सकता है। तो यहाँ पे देखो आपके ये आपको दिख भी रहा होगा, इस टाइप से आपको पेपर मिलेगा। तो उसमें 9 क्वेश्चंस होते हैं यूनिवर्सिटीज, उसमें आपको बताया कि 5 अटेम्प्ट करनी होती है। एक क्वेश्चन क्या होता है कि सभी यूनिट से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 मार्क्स का हो सकता है, 10 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ठीक है। और मिलेंगे उसमें आपको ऑप्शंस है, मान लो एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके पास एक नहीं आ रहा है तो दूसरे को आप चूज कर सकते हो। अब देखिए जैसे हम फर्स्ट बात करें तो क्वेश्चंस का आपको मिलेगा। तो जैसे ड्रग से क्वेश्चन आया हुआ है, सपोज दैट यहाँ पे अगर आपको देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं डिफरेंट, एक तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन अलग अलग। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। मान लो कि आपका 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि डिस्कस द नीड फॉर डेवलपिंग न्यू ड्रग। तो आपने जब मेडिसिनल केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस किया होगा तो आपने देखा भी होगा कि आप हम यहाँ पे रख देते रेस्टर को। तो हम कैसे आपका डिस्कस, जैसे आपका आ गया कि न्यू ड्रग है, हमें पता है कि जैसे न्यू ड्रग है उसको डेवलप करने के 3 वे होते हैं, ठीक है। आपने अगर चैप्टर्स को अच्छे से रीड किया तो स्टार्टिंग में ही 1 या 2 अपने पेजेस के उसके बाद ही ये आ जाता है कि ड्रग्स की, क्योंकि ड्रग्स है कंप्लीट वो बुक अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री की, तो उसमें स्टार्टिंग से ड्रग को सिंथेसाइज करने के वे होते हैं। अब 2 मार्क्स में है तो सिंपल आप उसके पॉइंट लिख दोगे, एक लाइन एक्सप्लेन कर दोगे, फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, मार्क्स के ऊपर हो जाता है। मान लो 5 मार्क्स का तो थोड़ी सी उसकी डिटेल, 10 मार्क्स में आएगा तो उसका कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन वो कैसे आया उसका ऑल थिंग्स डिस्कस करनी, क्योंकि मार्क्स के ऊपर ही हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में यही है। अगर मान लो 10 मार्क्स का आपने 4-5 लाइन ही लिख दी तो वो कैसे मिलेंगे आपको 10 मार्क्स, ठीक है। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन अपनी करनी होती है। अब मान लो ये तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, डिस्कस द नीड फॉर डेवलपिंग न्यू ड्रग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है हाउ मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन लीड टू रिडक्शन इन, ये सारे ड्रग के ही क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एथम्ब्यूटल ड्रग, क्योंकि हाँ इस टाइप से भी हो सकता है कि ड्रग्स वाला ही आ गया आपके पास, स्टार्टिंग से हो गया ड्रग्स वाले से। अब आपका अमीनो आपको देखा है कि 4th सेमेस्टर उसमें आपका अमीनो एसिड्स का भी चैप्टर होता है, उसके अंदर आपको एक तो होफमैन वाले काफी इंपॉर्टेंट है इसमें आपका, तो प्रिपरेशन से क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। और स्ट्रक्चर पूछ ली, जैसे आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है आपका, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है जिसको हम किसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड NH, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप 2 अमीनो एसिड को कंबाइन करोगे तो सिंपल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ये बॉन्ड बनता है। तो अभी जैसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन करो स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड, तो आप पहले बताओगे कि पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर लिख दी, 2 अमीनो एसिड को कंबाइन करके बता दोगे। 2 मार्क्स में तो ओनली इतना ठीक है, आपको इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है कि इसकी स्टीरियो वगैरह क्या होती है, क्या बॉन्ड एंगल वगैरह एक्सप्लेन करने की नो रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जैसे हाउ एक्टिव साइट कैन बी आइडेंटिफाइड इन एंजाइम। अब आपने एंजाइम्स वाला चैप्टर किया होगा तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आपको कर ही लेनी है, आपका एग्जाम्स हो माइकल मेंटन इक्वेशन, यहाँ पे वर्क फ्लो भी पढ़ते हो आप, ये इक्वेशन जब आप पढ़ोगे ना तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो नेट हो चाहे गेट हो या आपका कंपिटिटिव या यूनिवर्सिटीज एग्जाम, उसमें यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में क्या हो सकता है कि इसको ड्राइव करना पूछ लिया माइकल मेंटन इक्वेशन से, आप जो रेट निकालते हो, ठीक है, इक्वेशन का एंजाइम्स वाले में, तो वहां पूछ सकता है। यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आते हैं इसकी, जैसे आपका कंपिटिटिव एग्जाम्स होता है ना वहाँ न्यूमेरिकल पूछता है और इसमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पूछ लिया, तो आपको सारा एक्सप्लेन करना होगा कि जैसे आपका पहले E प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन हो गए तो ES बन गया, फिर आपका कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ऑल थिंग्स को आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना होता है। और एक पॉइंट की आप कर सकते हो कि जो मेन पॉइंट है, मान लो अगर पेप्टाइड बॉन्ड है एक्सप्लेन करना है तो आप जो मेन पॉइंट होता है ना उसको आप 2 पेन आप यूज कर सकते हो, ब्लैक या ब्लू पेन। तो जो मेन चीज है उसको आप ऐसे हेडिंग्स बना सकते हो, ब्लैक पेन से लिख सकते हो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। मान लो कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने पॉइंट्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लास्ट में जो इंपॉर्टेंट, कई बार ये होता है ना किसी चीज में आपका कोई एक्सेप्शन केस लगता है या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसके ऊपर,
तो हाईलाइट करने के लिए आप नोट डाल के जो 1 या 2 लाइन है तो वहां ऐसे लिख सकते हो। तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर को चेक करे तो उसको पूरा पेपर पढ़ने की बजाय उसमें आपने जो हाईलाइट पॉइंट है उसको ही देखेगा, फिर आपने नोट में क्या कर रखा है तो उसके माइंड में तभी आपको ये होता है ना। कई बार हमें देखो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स का होता है आपका क्वेश्चन है कुछ जिसका मार्क्स मिलते हैं, किसी में 18 मिल जाते हैं आपको, किसी में 15, किसी में 12 भी। आप तो कहते हो कि हमने पूरा लिखा था लेकिन हमें मार्क्स, वो हमारा पेपर अटेम्प्टिंग वे पे कई बार हमें पता तो होता है इस क्वेश्चन का ये आंसर है, लेकिन वो आपका वे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आंसर को उस पर भी डिपेंड करता है एग्जाम में, तभी हमारा यूनिवर्सिटी परसेंटेज वगैरह का। अब यहाँ पे देखोगे जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एफएमएन पूछ ली तो स्ट्रक्चरशिप जो एफएमएन है उसकी फुल फॉर्म बताओगे और स्ट्रक्चर्स बताओगे, बस इतना ही काम है 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में इतना नहीं है कि आप 2 मार्क्स वाले कोई कंप्लीट लेंथ ही लिखने लगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कंप्लीट पेपर के लिए, ठीक है। तो आपको टाइम के साथ भी देखना है और कितने मार्क्स की कितने वेटेज है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे वो बीएससी का एग्जाम हो, एमएससी का हो या किसी भी। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन से आप देख सकते हो यहाँ पे 16 मार्क्स का हो गया आपका। अब आगे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन। अब जैसे अमीनो एसिड से आगा कि एक्सप्लेन हाउ नीन हाइड्रोजन इज बेसिस फॉर कलरीमेट्रिक मेथड। अब हमने अगर आपने अमीनो एसिड का चैप्टर अच्छे से किया होगा तो नीन हाइड्रोजन का टेस्ट तो सभी करवाते हैं, जो कलर आता है आपका ब्लू पर्पल कलर, तो जो नीन हाइड्रोजन टेस्ट है उसको आपको अच्छे से कर लेना है। नीन हाइड्रोजन टेस्ट को इसकी क्या जो इक्वेशन सुनाते हो लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स बनता है पर्पल कलर का उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपने कर लिया कि नीन हाइड्रोजन बेसिस उसका एस्टिमेशन अमीनो एसिड से कैसे करते हो ये आपको एक्सप्लेन करना है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, फिर आपने ये जो अमीनो एसिड वाला चैप्टर किया है उसमें आपसे पूछते हैं कि हाइड्रोलाइसिस वाला बताओ कि प्रोटीन्स और पेप्टाइड का कैसे होगा, वो एक्सप्लेन। देखो आप मैंने बताया था जैसे माइकल वाले इसमें जो लाइन वर ब्रेक प्लॉट है उसमें क्या चेंज 1 रेसिप्रोकल लेके करते हो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और एंजाइम और नॉन, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। जब एंजाइम का चैप्टर कोई भी टीचर आपको करवा रहा है जैसे एंजाइम वाला हम करते हैं तो एंजाइम्स क्या होती हैं, एंजाइम्स भी आपको पता है कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट ही होती है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। लाइक सिंपल कैटालिस्ट पढ़ते हो एक बायोलॉजिकल, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं हमारा जैसे दूध वगैरह उसमें अलग अलग हर एक के लिए अलग अलग एंजाइम्स है। तो एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी है ना वो ज्यादा होती है सिंपल कैटलिस्ट उसके आपके पॉइंट, क्योंकि एंजाइम चैप्टर पढ़ाते तो सभी 5 to 6 पॉइंट आपको बताती है कि एंजाइम आप देखो बिल्कुल लेस अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है कैटलिस्ट की बजाय। और एंजाइम हाईली स्पेसिफिक नेचर, क्योंकि आप इसमें देखते हो की लोक वाला कंसेप्ट, की लोक वाला कि एक आपको पता है कि हर एक जैसे आपका ताला होता है की होती है हर एक की एक, मान लो आपके पास 4 लोग हैं घर में तो इसकी अलग की मिलेगी इसकी अलग क्योंकि इसकी अलग सेफ है इसकी अलग सेफ है, तो हर एक लोग हर एक का एक डिफरेंट होता है। वैसे ही तो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक नेचर्स के होती हैं, ठीक है। तो इसके जो किलो कंसेप्ट है ना कई बार उसको भी एक्सप्लेन करना पूछते हैं कि किलो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताओ, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट एक एग्जैक्ट साइट में ही फिट होंगे तो इसीलिए उसका स्पेसिफिक नेचर को भी एक्सप्लेन करना पूछ सकते हैं एंजाइम्स वाले चैप्टर में। अब देखो फिशर लोक एंड की जो मैं पहले बताई तो वही क्वेश्चन आपका आया हुआ है सिंपल सा। अगर आपको कंप्लीट देखोगे ना तो एंजाइम्स वाले चैप्टर में एक तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी वाला नेचर पूछ सकता है, उसके दो मेथड है की एंड लोक वाला कंसेप्ट, फिर आपका उसमें आपको करना है माइकल मेंटेन और बर्क प्लॉट इक्वेशंस के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और एंजाइम को क्लासिफाई, एंजाइम की अलग अलग क्लासिफिकेशंस होती है वो, फिर इसमें आप इनहिबिटर पे पढ़ते हो, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव, 4 टाइप के होते हैं उनको भी आपको करना है, वो भी काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। इनहिबिटर जो रिएक्शन को कम कर देते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट तो काफी सिंपल होता है उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लेन, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का एग्जांपल पूछ लिया, सपोज दैट आपको वैल्यू याद नहीं है तो कुछ बात नहीं, आपको पता होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कैसे निकालते हो, सम 2 जो पीएच की वैल्यू दे रखी है आपके मान एसिड की है तो 2 के सम करके बाई 2, ऐसे एग्जांपल ले लोगे ए अमीनो एसिड है बी मान लो, एक एस्पेटिक ले ली गुल्टमिक, दोनों के पीएच का सम करके हाफ कर दोगे जो एवरेज आएगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसे आपको एग्जांपल अगर बोल रखा है तो आपको एक्सप्लेन भी करना है। अब देखो मैंने वही बताया था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिशन है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये आपका हो गया है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, 16 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसके तहत आपके 4 पार्ट थे तो मतलब 4 नंबर का एक पार्ट है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एक्सप्लेनेशन को करना है। अब देखो ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। अब आपको देखो मिरर इमेज का बात किया है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए तो आप क्या करोगे इसमें ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की जैसे मिरर इमेज का पूछ लिया तो सबसे पहले आप ग्लूकोज की फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर्स लिखोगे। अब देखो मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, जैसे ग्लूकोज लिख लिया यहाँ पे आपने, फ्रुक्टोज लिया। अब ये हमको पूछा है कि मिरर इमेज बताओ ग्लूकोज, तो इसके स्ट्रक्चर्स बनाओगे। हम मान लो जैसे आपको पता है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, HOH है, OH होता है यहाँ पे, HOH 1 2 3 4 HOH और यहाँ आ जाएगा CH2OH। ऐसे फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर आप बना लो, उसमें कीटोन आ जाता है।
अब इसकी मिरर इमेज करोगे तो वो चीज साइड आ जाएगा, इस टाइप से मिरर इमेज बताओगे। फिर आप बताओगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज कायरल होते हैं या नहीं। कायरल के लिए भी मैंने कई वीडियो स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस भी हुआ कि कायरल आप कैसे पहचानते हो। सिंपल कायरल कार्बन क्या होता है कि ये कार्बन से चारों सब्स्टिट्यूट जो लगे हुए हैं ए बी वो सारे डिफरेंट होने चाहिए। एक कायरल होता है, एक आपका सूडो कायरल कार्बन होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्या होती है। आप देखते हो कई बार एक आर एस होती है, एक स्मॉल आर और स्मॉल एस होती है, इन दोनों में ये सूडो कायरल वाले के लिए आर स्मॉल एस देते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन। और ये भी हमने बता रखी कि आर एस आप कैसे कैलकुलेट करोगे। क्वेश्चन पूछ लिया अब यहाँ पे डू यू एक्सपेक्ट देम टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन क्या, अब ये क्वेश्चन आ गया, मान लो कि मिरर इमेज बतानी है आपको, ग्लूकोज फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स लिखोगे, मिरर इमेज करके देखोगे, फिर आप देखोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि हाउ मेनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन एल्डोटेट्रोज। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या हो जाता है, अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता है कि एल्डोटेट्रोज की क्या स्ट्रक्चर्स मिलेगी तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। मान लो आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आप कैसे इसकी मिरर इमेज बताओगे, कैसे कैलकुलेटिंग नेचर बताओगे। तो स्ट्रक्चर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे अपने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर हम करते हैं तो उसमें सारे आते हैं कि जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, एल्डोटेट्रोज है, जो 4-5 कंपाउंड है ना ओलिगोसैकेराइड्स में 5 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले, इरिथ्रोथ्रियोज, ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ड्रॉ ऑल द, अब इन्होंने पूछ लिया स्टीरियो आइसोमर बताओ, तो सबसे पहले आपको एल्डोटेट्रोज की स्ट्रक्चर बनाना तभी आप उसके स्टीरियो आइसोमर्स बना पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट विद सुटेबल, ये आपका आता है इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपने करा होगा। पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट है ना, उसकी स्ट्रक्चर्स कैसे रिएक्शंस होती है, ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के बारे में भी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज है उसको ट्रीटमेंट HiO4 जो कंफर्म कर रहा है एल्डोहेक्सोज, व्हाट प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म, हाउ मच HiO4 शुड बी कम। अब देखो कई बार क्या होता है कि आप जैसे ग्लूकोज की डिटर्मिनेशन, रिंग साइज डिटर्मिनेशन के 2-3 मेथड पढ़ते हो आप, एक HiO4 से जब क्लीवेज कर देते हैं 2 मेथड और होते हैं, ठीक है। तो उनसे नाम सिंपल ना देखिए, मेथड से कैसे आप डिटरमाइन करोगे आपका रिंग साइज का। क्या पूछ लिया, ये रिएक्शन है इसके HiO4 से रिएक्शन करवाओगे, फिर ये क्लीवेज होगा तब क्या कंफर्म होगा एल्डोहेक्सोज की, और कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ऑल थिंग्स इसने पूछ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जैसे एंजाइम्स में वो अलग अलग टाइप के होते हैं, NAD है, NADP है, वो पूछ लिया। एंजाइम कैसे कैटलाइज करता है वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस को, ठीक है। इसका मतलब होता है NAD होता है निकोटिनिन एडेनिन डाइफॉस्फाइड, और आप देख लेना एक बार P में फॉस्फेट लग जाता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ किलियानी फिशर हाउ एंडोपेटल्स को, ये आपने देखा होगा जैसे 2 टाइप के करते हैं, एक तो मान लो 5 कार्बन से हम 6 कार्बन की तरफ जा रहे हैं, 7 4 से 5 इंक्रीज होती है, किलियानी फिशर में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, ठीक है, और एक रफ डिग्रेडेशन में डिक्रीज होते हैं। तो किलियानी फिशर का सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि एल्डोपेंटोज को एल्डोहेक्सोज में करोगे तो क्या रिएजेंट आप लेते हो, वो आपको एक्सप्लेन करना है। अब हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पूछ लिया कि विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, मिथाइलेशन एंड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इन ए सीक्वेंस हाउ कैन वी से दैट माल्टोज इज, ये दे दिया आपके, तो इसमें आपको ऑक्सीडेशन मिथाइलेशन रिएक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे माल्टोज वाले को। अब यहाँ पे पूछ लिया कि फैटी एसिड होती हैं उनके एसेंशियल नेचर क्यों जरूरी होती हैं, उनके ऊपर शॉर्ट नोट बताओ, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपके पास 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, आपका 8 क्वेश्चन पार्ट दे हुए हैं, 16 मार्क्स का है। अब यहाँ पे 2 मार्क्स, तो ऑब्स्ट्रक्टिव हेलोजिनेशन क्या होता है, मोलिकुलर रेप्लिकेशन क्या होते हैं, डबल प्रो ड्रग क्या होती है, सॉफ्ट ड्रग क्या होती है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, कीमोट्रेप्सिन, तो 2 मार्क्स में अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देना आप। अब देखो डिजाइन प्रोसेस यूज इन द स्ट्रक्चर बेस्ड, जब ड्रग वाला आप पढ़ते हो मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो ड्रग डिजाइन के उसके 5 to 6 स्टेप्स होते हैं, कैसे अब डिजाइन करनी चाहिए, सबसे पहले क्या स्टेप होता है, कोई भी ड्रग देखते हो, फिर सेकंड थर्ड ऐसे, तो उन सभी स्टेप्स प्रोसेस को एक्सप्लेन करने हैं आपको। फिर मोलिकुलर ब्रॉड मॉडलिंग होती है और उसके यूजेज को आपको एक्सप्लेन करना है। अब हम पहुंच गए हैं लास्ट जो ड्रग्स होती हैं, आप देखते हो कि 7 to 8 ड्रग्स होती हैं, जैसे एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी होती है, कैंसर वाली ड्रग कौन सी होती है, आपकी प्रो आइसोएल्जानाइड ड्रग कौन सी होती है, एल्बेंडाजोल। तो ड्रग का सिंपल नाम देगा आपको, तो आपको स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना चाहिए और क्या उसका यूजेज है वो सारा एक्सप्लेन करना, मैकेनिज्म कैसे टेक प्लेस होता है वो थिंग्स। तो यहाँ पे सिंपल मोड ऑफ एक्शन पूछेगा, क्या काम है, कैसे आप सिंथेसिस करोगे और क्या उसका यूजेज है, वो थिंग्स आपसे डिस्कस कर लेगा। तो उसमें आपसे पूछ लेगा आइसोएनिजाइड और एल्बेंडाजोल आप पूछा गया है, जैसे अब ये 21 का पेपर है। हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग ड्रग, अब जैसे आपका एस्प्रिन है, डेप्सोन है, हम ड्रग एस्प्रिन को बनाते हैं,
यहाँ पे पूछ लिया कैसे आप लैब में, तो आपको केमिकल रिएक्शंस बतानी है, कैसे आप लैब में सिंथेसाइज करते हो, तो उसके दो स्टेप्स एक्सप्लेन कर दोगे और उनका यूजेज भी एक्सप्लेन कर दोगे। अगर आपके पास टाइम है, अगर मान लो ओनली सिर्फ सिंथेसाइज पूछा है, टाइम है, तो आप 2 यूजेज लिख के उसमें 2-3 पॉइंट डाल सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके पास, अगर टाइम है तो सफिशियंट आपके पास। और उनका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करो, तो वो आप यूजेज में ही आ जाएगा आपका। तो इस टाइप से हमने 9 के क्वेश्चन हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिए हैं। आपके 4th सेमेस्टर का ये पेपर था और जो पेपर कोड है वो है 19 CHE 403। पेपर का नाम था बायो इनऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री, और ये आपको बताया कि 80 मार्क्स का होता है और 3 और आपको मिलते हैं। तो इसमें तो हमने MSc का पेपर बताया किस टाइप से आपको कि कौन सा मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। आप कहोगे कि 1-2 वीडियोस और चाहिए हमें, और पेपर डिस्कशन चाहिए ताकि आपको हेल्प हो किस टाइप से अटेम्प्ट। आप बोलोगे कि कंप्लीट सॉल्यूशन भी चाहिए, तब भी हम अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए तो ट्राई करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाए कि किस टाइप से कितना लिखना चाहिए, 4 मार्क्स वाले में कितना करना है, 16 वाले में कितना करना है, 2 मार्क्स वाले में कितना करना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे हमसे, तभी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, जो और कोई क्यूरी हो आपको तो कमेंट के थ्रू या मेल के थ्रू पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू सोल्व योर क्यूरी। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।